बोले श्री बरसाने वाली की। मैं तो लाडली जी के श्री चरण कमल में यही मांगती हूँ कि माँ, जिन्होंने भी आपके चरण कमल में हाजिरी लगाई है, सच्चे दिल से आपको पुकारा है, निश्चय ही उनके इस दिव्य मांग को आप पूरा करना है। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। यहाँ पर जब आयोजन होता है तो सभी यह सुनकर आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा होगी, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो एक बहाना है, अंत में हमको कहाँ जाना है? राधा रानी सरकार के पास। क्योंकि वृंदावन धाम में आप जाकर देखेंगे कि वहां पर मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद आज भी राधा रानी के दिव्य चरण कमल को पकड़कर अश्रुपात करते हैं। और वृंदावन धाम में ऐसा अद्भुत क्षण है जहां पर राधा नाम की गुंज है। वहां कन्हैया को ज्यादा पूछते नहीं है, तो मंदिर बहुत सुंदर सुंदर राधा रमन जी सरकार का है, जो इतने छोटे से हैं। सब जगह आप देखेंगे तो भगवान बड़े बड़े होते हैं, लेकिन राधा रमन को देखोगे तो इतने छोटे से, एक बिता के। और उनकी सच्ची घटना यह है कि वो अपने से प्रकट हुए हैं। सालिग्राम जो स्वरूप था, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनकी सेवा की थी। सालिग्राम थे, सालिग्राम को देखिए आप लोग, इतना बड़ा काला पत्थर होता है, उसी को सालिग्राम बोलते हैं। उनको पूजन करते थे वो, और जब पूजन किए तो एक व्यक्ति आता था जो सभी जगह जाकर भगवान के दिव्य विग्रह की पोशाक बनाता था। और जब पोशाक बनाने के लिए वो आए तो बोले कि आप भी अपने भगवान का नाम दे दो, हम पोशाक का सिलकर लेकर आ जाएंगे। तो बड़े दुखी हुए गोपाल भट्ट जी, कहते हैं कि मेरा तो सालिग्राम जी है, अब इसका तुम बना दो। तो वो हंस दिए, इसको क्या पहनाओगे? वैसे ही कुछ कुछ संत ऐसा हंसी ठिठोली करते थे, इसका भगवान कैसा है देखो, बाकी के तो कम से कम पैर भी दिखता है, हाथ भी दिखता है, सुंदर श्रृंगार कर पाते हैं, लेकिन ये कैसी सेवा करते होंगे। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में एक भाव आया, अरे मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर, अगर आपका भी दिव्य स्वरूप होता, सुंदर सुंदर पैर होते, तो उसे मैं सुंदर छोटा छोटा पायल पहना था। आपका सुंदर स्वरूप होता तो मैं आपको वस्त्र पहनाता, आपके हाथों में कंगन पहनाता, आपके हाथों में अधरों में मुरली धारण कराता, मस्तक पर मुकुट धारण कराता और माथे पर सुंदर तिलक लगाता। लेकिन मेरी किस्मत में कहाँ, अगर ऐसा स्वरूप होता तो कितना अच्छा होता। बस इतना ही बात उनके मन में आई, और वही सालिग्राम भगवान राधा रमन सरकार के रूप में प्रकट हो गए। बोले राधा रमन लाल की जय हो। इतना सुंदर स्वरूप है राधा रमन लाल जी की। जिस समय से उनकी भोजन प्रसादी बनते आ रही है, आज भी वो चूल्हा है, और वो आग कभी बुझती नहीं है, बुझाने नहीं देती, वो आग को निरंतर जलते रहती है। वही अग्नि से ही लगभग 1000 या उससे भी ऊपर वर्ष हो गए होंगे, 500 या 1000 वर्ष पूर्व हो, जो जल रही है लगातार अलाव। और उसी अलाव से ही अग्नि लेकर, अलग से माचिस का प्रयोग नहीं होता वहां पर, उसी से ही आरती होती है। आरती की जो बत्ती है वो जलती है, सुंदर दिव्य आरती होती है। कोई भी जो गोसाई जी की पत्नियां भी वहां नहीं आती, भोजन प्रसादी भी गोसाई जी महाराज वहां बनाते हैं। कोई स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती, कोई छूती नहीं। हाँ, नया नया विवाह होता है, तब पहली बार जब भोजन बन जाता है तो उनको एक बार भाग्य मिलता है, उनकी भी जो गोसाई की पत्नी, उनको कि एक बार चम्मच चलाने का मौका मिलता है, बस उसके बाद प्रवेश नहीं मिलता। बहुत पवित्रता और शुद्धता के साथ वहां दिव्य अष्टयाम सेवा होती है, पद गायन होता है। वृंदावन में तो पद की बड़ी सुंदर चर्चा है। हमारे श्री लाडली निकुंज वन में भी ऐसा दिव्य
पद का गान जो है प्रतिदिन होता है और उसका एक दो पंक्ति में आप सबको जरूर सुनाऊंगी। धन धान मेरो श्री वृंदावन धाम, धन धान मेरो श्री आनंद धाम, धन धान मेरो श्री वृंदावन धाम, धन धान मेरो श्री आनंद आनंद धन धन मेरो श्री आनंद धन धन मेरो वृंदावन धाम और धन धन मेरो आनंदम धाम। प्यारी के हृदय बसत घन श्याम और श्याम के हृदय बसत प्यारी नाम, जिन नैनों में समाये श्याम और उन नैनों को क्या भाए संसार। तो सच में जिन नैनों में श्याम एक बार समा जाते हैं उस व्यक्ति को कभी कुछ देखने की इच्छा नहीं होती है, जो गोकुल में हो रहा है। एक बार जिन्होंने श्याम के दर्शन कर लिए वो कुछ और देखना चाहता ही नहीं। यहाँ तक कि गोकुल में जितनी भी माताएं हैं ना, सब घर चले जाती उत्सव के बाद, लेकिन रात भर वो सो नहीं पाती हैं, ये सोच सोच कर कि कितना सुंदर वो बालक है, नंद बाबा का लाला कितना सुंदर है। हम लोग देखते हैं ना, किसी के बच्चे को देखे रहते हैं, साधारण बालक जो रहता है उसकी सुंदरता को देखकर घर में आकर भी चर्चा करते हैं कि कितना सुंदर उसका बच्चा है, देखिए हो। तो सोचो कन्हैया तो कितने सुंदर थे ना, उनका चिंतन हर माताएं करती है। जितनी भी वहां पर माताएं थी सभी मेरे कन्हैया के लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। कोई काजल लेकर आए थे, कोई पायल लेकर आए थे, कोई सुंदर करधनी को लेकर आए थे और कोई सुंदर वस्त्र भेंट किए। सब यथाशक्ति भगवान के श्री चरण कमल में अर्पित कर दिए। और यही आपसे भी कहती हूँ, जितनी आपकी क्षमता है उतनी आपको कम से कम दान या अपने सामर्थ्य के अनुसार देना जरूर चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार आज इतनी सुंदर लीला हो रही है, लेकिन मैया यशोदा बार बार डर जाती है। नजर तो उतार ली लेकिन फिर भी भय है कि कहीं अनहोनी ना हो। हुआ भी वही, एक असुर फिर से आया और वसुर भगवान को अपने साथ उड़ा कर ले गया, बवंडर का रूप धारण करके आया था। और वो भगवान को जैसे उड़ा कर ले गया, भगवान फिर मुस्कुरा रहे हैं, लगता है इसको ज्यादा जल्दी है मरने का। एक मुष्टिका का जैसे प्रहार किए, वो असुर कभी गोविंदाय नमो नमो बोले, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। सुंदर वो असुर दिव्य लोक में चला गया। यहां पर कहते हैं भगवान सिर्फ असुर के लिए ही नहीं आए, भगवान कहते हैं कि मैं तो प्रेमी हूं, हर व्यक्ति के प्रेम के लिए आता हूं, हर व्यक्ति के प्रेम के लिए आता हूं। मुझे असुर को मारने के लिए पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं है क्या? अरे बोलो, नहीं है। पापियों का उद्धार करना हो तो प्रभु अपने पार्षद को भेज देंगे चुटकी में किडनैप करके ऊपर, हाँ कि नहीं? लेकिन वो अगर इस धराधाम पर आते हैं, लीलाओं को करते हैं, तो निश्चित मानिए वो आपके और हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए आते हैं। यहां पर असुर का उद्धार तो किए, मैया यशोदा नंद बाबा बहुत ज्यादा भयभीत हो गए और डर कर कहने लगे
ये जगह को छोड़कर कहीं और चलो, यहाँ तो आए दिन असुर का आक्रमण होता जा रहा है, ये कब तक होगा। और कहते हैं उसी समय नंद बाबा और जितने भी लोग थे सभी दूसरे स्थान को चले गए। जो एक नंद गांव बसा हुआ है, वो नंद बाबा ने ही वो बसाया है वो गांव, इसलिए उसको नंद गांव कहा जाता है। नंद गांव बसाया गया, सुंदर, वहां पर भी दिव्य लीलाएं हो रही थी। और मेरे कन्हैया धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे से वो घुटनों के बल चलना शुरू किए हैं। जब बच्चे घुटनों के बल चलना शुरू करते तो मैया को प्रसन्नता हो जाती है, कम से कम मेरा बच्चा चल तो लेगा। और इतना सुंदर उनकी जो पैरों में बंधे हुए पायल थे, उनकी आवाज रुंझुन रुंझुन करते 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 कभी इधर कभी उधर बलदाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण इधर से उधर डोलते रहते। मैया बड़ी परेशान हो जाती थी, थक जाती थी बच्चों को पकड़ते हुए। वही बात ना, मैया जब बालक का जन्म नहीं होता है तो सोचते हैं कि जन्म कब हो, जन्म हो जाता है तो सोचते हैं कब पलटी मारे, जब पलट जाते हैं तो लगता है कब घुटने पर चले, घुटने पर चलना शुरू होता है तब फिर लगता है कि कब पैर पर चले, जब पैर पर चलना शुरू होता है तो क्या लगता है कब ये मुंह से कुछ शब्द बोले। मुंह से कुछ शब्द जब बोलने लगता है तब ऐसा लगता है कि कौन से स्कूल में भेजूं। एक एक बात माताएं सभी चीजों को सोच सोच के सारी चीजों को व्यवस्थित करती। मैया यशोदा भी बड़ी परेशान रहती थी अपने लाला से कि कभी इधर भाग जाते हैं कभी उधर भाग जाते हैं, ये बच्चों को संभालना बड़ा कठिन है, मुश्किल है। जैसे तनय को संभालना बड़ा मुश्किल है, वो बच्चा कभी एक जगह बैठेगा नहीं, तो कभी उधर भाग जाएगा उधर भाग जाएगा उधर भाग जाएगा। वैसे जितने बच्चों को देखेंगे आप, बहुत कम लोग होते हैं जो शांति से बैठ पाते हैं। और मेरे कन्हैया और बलदाऊ जैसे ही थोड़ा बड़े हुए हैं, उन लोग का लीला और बढ़ गया। कैसे? अपने गौशाला में जाते थे जहां गैया रखते थे वहां, और जो बछड़ा दूध पी रहा होता था उसको हटा देते थे और गैया के थन से खुद ही दूध पीने लगते थे। या कभी कभी तो ऐसा करते थे कि जितने भी बछड़े बंधे रहते थे ना, सबको खोल देते थे और जितने भी बछड़े हैं दूध पी जाते थे, दूध बचता नहीं था। कभी कभी तो बछड़े के पूंछ को पकड़ लेते थे। अब बछियल जानते नहीं है, अब बड़ जोर से कूदे मोलाल बछिया। एक छोटा सा बछड़ा रहता है, उसको देखना इतना चंचल रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। और बताओ कन्हैया भी पकड़े तो उसके पूंछ को, जो इधर उधर भागते हैं, उसके पूंछ को जब पकड़े, वो बछड़ा कभी इधर से उधर भागने लगा, कभी मिट्टी से वो चलने लगे तो कीचड़ में पूरा लथपथ हो गए। कन्हैया पूरे धूल धूसरित हो गए हैं और बलदाऊ भैया भी तोतलाते हैं। जब भी कन्हैया कुछ बदमाशी करते हैं ना, मैया को शिकायत करने आ जाते हैं और कहते हैं कि मैया मैया तनैया तनैया। कन्हैया नहीं बोले, तनैया। मैया दौड़ते दौड़ते आ गई। अरे क्या हुआ, देखते हैं। कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन इतनी खतरनाक अवस्था हो गई है, उसके पूरे शरीर में एक सिर्फ आंख दिख रहा है, पूरे शरीर भर कीचड़ लगा हुआ है। मैया यशोदा को जैसे देखते कन्हैया डर जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं और इशारा करते हैं बलदाऊ की तरफ। बच्चों का ये आदत होता है, गलती खुद करेंगे लेकिन थोप दूसरे को देंगे। बलदाऊ की तरफ जैसे इशारा किए, बोले कैसे बलदाऊ, तू किया है इसको? बोलते नहीं मैया, ये अपने से ही पकड़ के भाग रहा है, और डांट के डर से सहम जाते हैं। देखो कितनी अद्भुत लीला है। मेरे कन्हैया चाहते तो अपने भगवान स्वरूप का दर्शन करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्वयं एक बालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं।
जो सबको डराने वाले हैं, वो एक मैया के डांट के भय से डर जाते हैं। इतने दयालु हैं। और ये ब्रज क्षेत्र, ये गोकुल का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर एक कण कण पर मेरे कन्हैया का दिव्य लीला हुआ है। बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो शास्त्र में नहीं मिलेंगी। वो तो ऐसी दिव्य कथाएं हैं जिसको जाकर सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज भी वो स्थान देखेंगे जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां पर उनका लालन पालन हुआ, वो जैसे लगता है कौन सी अद्भुत शक्ति है यहाँ पर। यहाँ तक कि वृंदावन के रज में, जो रेती बोलते हो ना, रज, उसकी बड़ी महिमा है। ब्रज की रज चंदन मणि, माटी बनी अबीर, और कृष्ण प्रेम रंग घोल के लिपटे सब ब्रजबीर। हमारे वृंदावन में तो जब लाडली निकुंजवन में हम रहते हैं, किसी को कोई तकलीफ हो जाती है तो कोई दवाई ज्यादा खाता नहीं, सब जाकर सिर्फ रज ले लेते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, तुम्हारे चरणों के रज को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। वो रज ग्रहण करने से ही अनेकों अनेक बीमारी हट गई है। ये प्रमाण हमारे ही आश्रम में बहुत सारे ऐसे प्रमाणित हुए। देखो गैया आ गई, क्योंकि मेरे भगवान उसी जगह का चयन करते हैं। ये कथा तो हर जगह आपने सुना है कि भगवान कैसे कैसे माखन चोरी की लीला करते हैं, कैसे उखल से बन जाते हैं और कैसे माटी खाते हैं। माटी जब खा लिए, बलदाऊ ने शिकायत कर दी, जब माता ने कहा मुख खोल, तो जब मुख खोलने लगे तो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। मानो यह बतला रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख में जैसा ब्रह्मांड था, वैसे ही आपके पूरे शरीर में ही पूरा सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। आपको कहीं और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा ब्रह्मांड आप में है। जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ गया होगा, जो ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ गया होगा, उनसे पूछना कि उनको अंदर में दर्शन क्या मिलता है। उनको तो यही लगता है कि हर प्रकृति में परमात्मा है और अपने में भी परमात्मा स्वरूप देखता है, तभी वो बोल पाता है क्या, सिया राम मैं सब जग जाने और करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। जब सब में आप प्रभु का दर्शन करने लगेंगे तो सच में ये कथा सुनना तो सफल हो जाएगा। यहाँ पर एक तात्विक विवेचना भी है। भगवान सब चीज को ग्रहण करके सभी चीज को शुद्ध किए, अपने हाथ से पौधे भी लगाते थे, वो देख रेख करते थे, गैया की देख रेख करते थे, माटी को खाकर माटी को शुद्ध किए और शुद्ध करके यह बतलाना चाह रहे हैं कि इसको दूषित मत करो, ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग मत करो, क्योंकि ये वो भूमि है जिसका ग्रहण भी भोग भी हमारे कन्हैया लगाते हैं। सब चीज को शुद्ध करने की आवश्यकता है, वायु को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। अच्छी सुगंधी घर में किया करो। जब संध्या का समय होता था, मैया यशोदा सुंदर गैया के गोबर से उपले बनाती थी और वो उपले को संध्या के समय सुंदर जलाती थी और उससे ही धुआं करती थी। आपको लोबान या कुछ भी हवन सामग्री डालने की आवश्यकता नहीं है, उससे पूरे घर को सुगंधी करनी चाहिए, घर में पूरी पवित्रता आ जाएगी। आप निष्दिन अगर घर में धुआं करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा चले जाएगी। हवन के लिए कुछ नहीं है तो घर में कपूर होता उसको डाल दिया करो, घर हमेशा पवित्र रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर घर में ज्यादा तकलीफ हो तो हमको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। निश्चय इसका जो भी हृदय से अपने कन्हैया के समक्ष या जिन भी इष्ट को मानते हो उनके समक्ष आप प्रार्थना करोगे तो आपके सारे कष्ट हर जाएंगे। जो भी आप स्तुति करते हो उसके पश्चात अंतिम में ये स्तुति किया करो कि दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, की हे नाथ मेरे जितने भी विपदाएं हैं उसका हरण कर लो। मैया यशोदा को आप ये मत समझिए कि सिर्फ अपने बच्चे का लालन पालन करती थी, वो नारायण की भी दिव्य स्तुति करती थी, उनका सेवा करती थी, पूजन पाठ करती थी। इसलिए बहुत सारे लोग यही शिकायत रहती है कि हमारे घर तो लड़का है वो तो पूजन कर ही नहीं दे, तो उनका लालन पालन करने के साथ साथ वो पूजन भी करती थी। और भगवान श्री कृष्ण, एक दिन की बात है जब दोनों बालक चलने लगे, चलना जब सीख गए थे
तब एक दिन वो कुएं के पास जाकर झांकने लगते हैं। जब कन्हैया कुएं के पास जाकर झांकने लगे तब देखे कि एक और आदमी अंदर है। उसका परछाई दिखा। परछाई जब दिखा तब कहने लगे, ए तू कौन है, हमारे घर कैसे? बच्चे लोग को लीला कितनी सुंदर होती है, हमारे घर कैसे आया? अब कुएं से आवाज और आती थी, तू यहाँ कैसे, तू क्यों आया है? वो जैसे जैसे बात बोलते जाते वैसे वैसे बात रिपीट होता जाता, दोबारा होता जाता। उसको लगा कि हमारे घर में कोई और व्यक्ति आ गया है। वो जाके बलदाऊ भैया को बुलाने लगे, दाऊ भैया सुनो सुनो। बोलते क्या? अरे देखो हमारे घर कोई और व्यक्ति आया है और मेरे को पूछता है कि तू क्यों है यहाँ पर। दाऊ भैया को बोले कि इसमें झांको। जब झांके तो उनका भी परछाई जब दिखा तब कहते हैं कि हाँ भैया इसमें तो दो दो जने दिख रहे हैं। बोलते देखो देखो अपने भाई को वो भी बुला कर लेकर आ गया। अब तो हद हो गया भैया, इसको तो भगाना पड़ेगा। बोलते हाँ भगाएंगे। कैसे भगाएं? चलो इन लोग को मारने के लिए हम कूद जाते हैं। दोनों बच्चे कृष्ण और बलराम कुएं में कूद गए और जैसे छपाक की आवाज आई मैया यशोदा दौड़ते दौड़ते कुएं के पास आती है और वो कहने लगे, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो वहां पर? भगवान श्री कृष्ण हमेशा बच जाते थे क्योंकि सबसे छोटे थे। कहने लगे कि अरे मैं नहीं मैया, दाऊ भैया यहीं पर गिरने के लिए बोले हैं, यहीं खेलेंगे, आओ बहुत अच्छा खेल खिलाता हूं करके। दाऊ भैया को आया गुस्सा। बोलते कितना झूठ बोलते हैं भगवान, ते भगवान जन्म लेकर तब वो झूठ बोला सजा। बार बार उनको फंसा देते थे। तब से दाऊ भैया सोच लिए थे कि मैं भी तुमको फंसाऊंगा जरूर, देख लेना एक बारी तो ऐसा आएगा। और उसी समय जब माटी चुपचाप खा रहे थे ना तो फंसाने के लिए शिकायत किए थे कि मैया जो आपका लाला है जो वही माटी खा रहा है। लेकिन लाला तो हर जगह बच जाता है, भगवान श्री कृष्ण है वो तो। सभी लोग तो यही बोलते हैं कि वो तो भगवान रीस वो इसे कड्ड रीस। तो कम से कम आपके पास जितनी क्षमता है वो तो आप कर सकते हो ना, वो तो भगवान से कर दिए, ठीक है आप नहीं कर सकते। लेकिन ये बात कब करते हैं लोग? जब रास लीला रचाने की बारी आती तो बोलते कि भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 रखे रीस तो हमर एक दूठन एक ले उपराहा रख ले वो का हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ वो भगवान है। उन्होंने पर्वत को उठाया, उन्होंने पूतना को मारा। तू मन एक आध किलो बोल्डर ला उठा के देख लो 1 घंटा में, तो तुमको भी अधिकार है वो चीज करने का। भगवान कुछ सीख सिखाने के लिए आए हैं, उसको हमको सीखना है, ना कि उस बात को बिना समझे कुछ भी बोलते रहना है। हमारे शास्त्र के बारे में कोई गलत नहीं बोलता, हम और आप ही कथा को सुनते नहीं हैं, इसलिए जाकर हमारे पास उत्तर नहीं रहता तो क्या बताएं, क्योंकि हमने कथा को सुना नहीं। भगवान श्री कृष्ण इतनी बाल लीलाओं को करते हैं। एक दिन माखन के लिए जिद करने लगे, मैया उनको माखन दी तो बोलते नहीं नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब बच्चे ज्यादा जिद करते तो मैया परेशान हो जाती है। वो गोद में जैसे ही रखे हुए थे लाला को और चूल्हे में रख दी थी दूध को गर्म करने के लिए। जब दूध को गर्म कर रही थी और दूध उफनने लगा और इधर माँ स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी लाला को। मैया को तो पता चल जाता है जब दूध गिरने वाला होता है। जैसे ही जलने का सुगंध आया, हे भगवान कहते हुए लाला को छोड़ दी और दूध को बचाने के चक्कर में वो दूध की जो बर्तन जो रखा हुआ था उसको वो उतार लिया। और इधर कन्हैया इतने गुस्सा हुए कि जितने भी मटकी में माखन रखे हुए थे उसको पटक पटक से फोड़ते, पटक पटक से फोड़ते। सब जगह पूरा माखन फैल गया था। बंदर को बुलाते, हुप हुप आ आ। बच्चे लोग ऐसे करते हैं ना, बच्चे लोग का बस चले तो घर में गैया को बुला ले, हम्मा हम्मा आ आ। अब कन्हैया भी ऐसी करते थे, ए हम्मा आ आ, हुप हुप बंदर आ आ।
बंदर का तो वहां पर जमावाड़ा है वृंदावन में। कन्हैया बुलाकर अपने साथ सुंदर माखन को खिलाते हैं। मैया यशोदा जब देखकर आई तो इतना रोने लग गई, हे भगवान, पूरा एकदम बिखेर दिए थे माखन को। और उनके यहाँ एक दीवार था और उसमें जैसे शीशा जैसे दिखता था। माखन को पकड़कर कन्हैया कोने में जाकर उसको खिला रहे हैं, अपने परछाई को बोल रहे हैं कि मैया को मत बताना है, ते जाना था सो मैं जाना था, बस मैया को मत बताना। मैया उसको देखकर हंस पड़ती है, अरे लाला, तुझे सोचती हूँ कि मारूं मैं, लेकिन मार भी नहीं पाती हूँ। इतना भोला सा मेरा कन्हैया है। मैया को देखकर कन्हैया और ज्यादा भागने लगते हैं। तब यही बोलते हैं कि मैया तू बता, तो किससे ज्यादा प्रेम करती है, दूध से ज्यादा प्रेम करती है कि मुझसे? तो बोलते हैं लाला, तेरे से भी बढ़कर कुछ है क्या मेरे लिए? बोलते झूठ बोलती है तू। बोलते क्यों? अगर मैं ज्यादा प्यारा रहते तो वो दूध भले ही बह जाए, लेकिन तू मुझे छोड़कर नहीं जाती। मानो कन्हैया यही बतलाना चाह रहे हैं कि सारे आपके जो धन संपदा है उन पर ज्यादा आसक्ति आप मत रखिए। अगर प्रभु का भजन कर रहे हो ना, और उस समय अगर कुछ भी हो रहा है तो होने दीजिए, सब भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण दिव्य लीलाओं को नंदगांव में कर रहे हैं। आज लड़का की आदत बिगड़ गई, चोरी करे की आदत लगी। कैसे? जब गोपियां शिकायत करने आती थी ना कि ये हमारे घर आके बछड़ों को खोल देता है, गैया का दूध सारा बछड़ा पी जाते हैं और 12-12 डांट खिलाते थे, तो बड़े परेशान हो गए। कन्हैया बोलते हैं ऐसे में तो काम नहीं बनेगा जी। बोलते हैं क्या करना पड़ेगा? एक काम करते हैं, ये गोपियों को सबक सिखाया जाए। कैसा सबक? कुछ तो ऐसा काम करें जिससे ये परेशान हो जाए और मेरे अपमान का बदला लूंगा। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं। आज एक छोटे बाल मंडली की मीटिंग चल रही है, जिसमें अध्यक्ष है भगवान श्री कृष्ण, उपाध्यक्ष हैं बलदाऊ जी महाराज, सभी ग्वाल बाल सखा गोले में बैठे हुए हैं। और आज जब मीटिंग बैठा है तो बोलते कि हमारे अध्यक्ष का अपमान हुआ है, इसका बदला हम सभी को जरूर लेना है। तो बताओ क्या करें? खुद श्री दामा बहुत प्रेम करता था कृष्ण से, उठ के कहने लगा वो गोपियों को मारेंगे। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाँ हाँ मारेंगे मारेंगे मारेंगे। मधुमंगल बोले नहीं भैया, हम लोग छोटे छोटे हैं, गोपियां तो हम लोग के हाथ को पकड़कर घर से बाहर निकाल देगी। तब किसी ने कहा क्या करें? तो बोलते इसके घर चोरी करेंगे। बोलते नहीं, चोरी करना पाप है। तो किस चीज से ज्यादा प्रेम करती हैं, किस चीज में मेहनत करती है? तब मधुमंगल कहने लगा कि गोपियां मक्खन निकालने में बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत से दूध लाती है और सारी प्रक्रिया करके फिर मक्खन निकालती है, दही जमाती है, घी निकालती है, और यही इसके जीवन यापन का साधन है। अगर इसमें हम विघ्न डाल दिए तो मजा आ जाएगा। तो बोलते हैं अच्छा, तब क्या करेंगे? माखन की चोरी नंदलाल कर। नंदलाला बड़े प्रसन्न हुए, यही बात को तो चाहते थे। माखन चुराने की बड़ी जल्दी थी, क्योंकि माखन का अर्थ क्या होता है? मन। माखन संस्कृत या ब्रज भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है मन। और वो माखन को चुराने के लिए कन्हैया हमेशा बेताब रहते हैं। और जो चाहता है कि उसके घर में चोरी हो, उसके घर कन्हैया जरूर आते हैं, उनके चित्त की माखन की चोरी करने आते हैं। नित्य प्रतिदिन बहाने से ही उसके घर जाते थे। यहाँ पर बाल मंडली जो टीम तैयार किए और कहे कि आज इसके घर जाएंगे चोरी करने के लिए, सभी के सभी चल पड़े। चोरी तो करते ही थे, भोग लगाते थे कन्हैया
और बाकी बचे हुए माखन को फोड़ देते थे। और जब फोड़ देते थे तो उस माखन से, बिखरे हुए माखन पर जब चलने लगते थे उनके निशान पड़ जाते थे। ऐसे ऐसे 1 2 3 सबके घर वैसी होने लगा। अब सोचो, जब किसी घर एक परेशानी आता है तो सब सोचते अरे हमारे घर परेशानी है। अब जब तालाब में माताएं नहाती है तो एक दूसरे से बात करने लगती है कि हमारे घर में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। किसी को पता नहीं था कि वो छोटा सा बाल जो मंडली है वो एक करामात कर रहे हैं। सबको लग रहा था कि ओकर घर मसान खुसर गए। कुछ भूत प्रेत का चक्कर जरूर है, एक के बाद एक सब घर ऐसा हो रहा है। अब क्या करें? किसी ने तो देख लिया था उनको निकलते हुए एक गोपी के घर से। वो कहने लगे अरे भैया, ये कोई मसान या भूत प्रेत नहीं है, ये तो क्या है, वो कलवा है जो आता है अपने बाल मंडली के साथ और माखन की चोरी करता है। तो बोलते हैं उनको पकड़ेंगे हम सब। और आज पकड़ने के लिए प्लानिंग किए, युक्ति उसके लिए तैयार किए। अब क्या किए? अब दोनों तरफ युक्ति चल रही है। एक तरफ गोपियां पकड़ना चाह रही है और दूसरे तरफ चोरी करने की युक्ति चल रही है। आज बाल मंडली में 50 लोग हैं। कितने लोग? 4-5 लोग नहीं। आज के चोर हमन को चोर है वो एक झर दो झन टिपिच ले, वो हम करिया करिया पहले और टार्च दिखा के जैसे करे थे काला चोरा डर बेटे। अरे चोरी करना है तो नंदलाल से सीखो। बढ़िया 50-50 की टोली लेके और पूरा पहरेदारी। बोले कि गोपियां स्नान करने जाएगी उसी समय हम चोरी करेंगे। सभी को पहरे पर लगा दिए। एक को बोले कि ते भुलियार के रख में, और जाके एक जो ग्वाल बाल सखा था वो एक गोपी से सुंदर बात कर रहा था, बात में फंसा के रखा था। और एक के बाद थोड़ी थोड़ी दूरी में सभी लोग थे। मान लो मड़े भाटा में वो चोरी करना रही ठाकुर जी। तब एक जना इमली पेड़ कर, एक जना आमा पेड़ कर, ऐसे ऐसे करत करत सभी लोग छुप छुप के खड़े हुए थे। अब जैसे वो गोपी घर की तरफ बढ़ रही थी, एक जोर से बोले राधे राधे। अब गोपियां भी मस्त भी राधे राधे करते हुए वही निकल। उसको क्या पता राधे राधे सिग्नल है। भगवान सुंदर माखन की चोरी करते थे। उस दिन भी गोपी पकड़ नहीं पाई, वो चोरी किया और भाग गए। अब आज गोपी सब इंतजार करके हैं कि आज तो पकड़ लेंगे। सभी पूरे दरवाजे में, पूरे बर्तन में सब तरफ घंटी बांध दिए। अब इधर ग्वाल बाल को पता नहीं है। धीरे 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 वो चोरी करने के लिए दूसरे गोपी के घर बढ़े हैं। और इधर गोपी भी पानी भरने, स्नान करने के लिए नहीं गई, वो भी छुपकर आई थी। देख रही थी सारी चीजों की, कब ये आए और हम इसको पकड़ ले। तो आइए सुंदर, हम कन्हैया को और उनके ग्वाल बाल को पुकारते हैं। पीला पटका प्यारा लगे तेरा पीला। मेरे कन्हैया चलते कैसे हैं? तेरी तेरी मेरी चावरे सर तोड़े लग जाएगी। बोले
मोरा टिका तेरे मुरलिया पे मन मोरा टिका चलाना दे तेरा नीला चलाना दे तेरा नीला पटका। अब देखते मेरे कन्हैया के बाल कैसे हैं। अरे देखो भगवान को तो प्रेमी भक्त और ज्ञानी भक्त चाहिए जो अपने ज्ञान का उपयोग करता है। गोपियां बड़ी चतुर थी, घंटी बांधी दरवाजे पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब घंटी बजेगी तो लोग आ जाएंगे। तब पूछने लगे अरे ओ घंटी तू बजेगी? घंटी बोलती नहीं सरकार नहीं बजूंगी, आपका जैसा आदेश हो वैसे तो पूरी सारी सृष्टि चलती है, मैं भी आपके इशारे से ही चलती हूँ। तो बोलते ठीक नहीं बजना। दरवाजा खोले, घंटी नहीं बजी। सभी ग्वाल बाल घर के अंदर प्रवेश करते हैं, देखे सब जगह घंटी बंधी हुई है। सब घंटियों को कहा कि घंटी बजोगे तुम लोग? कह लगे नहीं सरकार हम सभी नहीं बजेंगे। बोलते हैं गुड, बहुत अच्छी बात। भगवान के सभी बातों को घंटी हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन जब मेरे कन्हैया जब रोज लूट करते थे ना, दही लूट, और इसी कारण से मैया गोपियां जो है ऐसी ऊपर में बांध देती थी मटके, उन्हीं के डर से, क्योंकि उन लोग तो छोटे छोटे हैं तो यहाँ तक कहाँ पहुँच पाएंगे। लेकिन मेरे कन्हैया तो कन्हैया है, वो तो इतने ज्ञानवान है कि पूछो मत। आज नीचे सबसे नीचे में बड़े बड़े जो मित्र सखा थे वो है, उसके नीचे में उससे थोड़ा छोटे, उसके ऊपर में उसके थोड़ा छोटे, ऐसे करते 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 एक पिरामिड बन गया। और सबसे ऊपर में कौन चढ़ा? जो मंडल का अध्यक्ष, वो सबसे ऊपर में है, शिखर पर चढ़ गए। और कन्हैया घंटी से पहले पूछे, क्योंकि मटकी में भी घंटी बांध दिए थे। बोलते हैं कि क्यों रे घंटी तो बजेगी? घंटी ने कहा नहीं सरकार नहीं बजूंगी। तो बोलते हैं अब आश्वस्त हो गए कि हाँ अब कोई भी घंटी नहीं बजेगी। जब कन्हैया सुंदर माखन को निकालने लगे, ऊपर में चढ़े हुए थे, माखन निकालने लगे और अपने मित्र को जब खिलाया तो कहते हैं कि वाह वाह भैया, जब खिलाने की बारी आई तो हमको खिला रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या पता ये गोपी क्या मिला के इसमें रखी है, पहले तुम खाओ। मानो जितने सखा मंडल वो भी यह कह रहे हैं कि पहला भोग कन्हैया आप तो लगाओ, हम सखा हैं तो क्या हुआ। जब भगवान के पास कुछ होता है ना तो सबसे पहले अपने प्रिय बच्चों को बांट देते हैं। लेकिन बच्चों को भी कैसा होना चाहिए, वो सखा से सीखना है। वो सखा भी बोलते हैं अरे वो कन्हैया तेरे पास है तो तू हमें क्यों खिला रहा, पहले खुद ही भोग लगा। इसलिए घर में कुछ भी सामान आता है तो सबसे पहले भगवान कन्हैया को दे दो। वस्त्र आता है, आभूषण आता है तो एक बार उनको दिखा दो कि कन्हैया देखो देखो आज क्या लेकर आए हैं, आप स्वीकार करो। और उसको जब आप धारण करते हो तो प्रसाद के रूप में हो जाता है। कन्हैया उनकी बात को सुनकर स्वयं माखन को ग्रहण करने लगे। जैसे ही माखन ग्रहण करने लगे वैसे घंटी बजने लगी। और जैसे जोर की घंटी बजने लगी, जो गोपियां छुपकर बैठी हुई थी वो दौड़ते हुए आ जाती, दौड़ते हुए आए और बोलते हैं आज तू पकड़ में आया कलवा, अब चल तुरदाई कर बता। वो गोपी थी बड़ी खतरनाक थी, वो कन्हैया के हाथ को पकड़ ली। अब बोलते चल 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 चल, आज तुम मिला है मौका, आज पकड़ में आ गए तो कहाँ और कब तक भागेगा। और जब ये बात को जब सुने कन्हैया डर गए। अब सोचे अरे ये तो बड़ा खतरा हो गया, मैं तो भगवान हूँ, मेरे बात को ये घंटी नहीं मानी। रुक गोपी पहले इसको पहले पूछूं मैं, अरे क्यों घंटी क्यों बजी तू? तो बोलते सरकार बजना पड़ गया। बोलते क्यों? अच्छा ये बताओ सरकार, जब आप घर प्रवेश किए तब मैं बजी? बोलते हाँ नहीं बजी। जब सारे चीजों को आपने छूकर चेक किया मैं बजी? बोलते नहीं बजी। तो कन्हैया आप ही तो कहते हो कि शास्त्र की बात को मानना चाहिए, और शास्त्र में ये लिखा है कि जब भी भगवान को भोग लगता है तो घंटी बजनी चाहिए।
गोपी बोली अब हो गया काम तेरा, चल अब। तो बोलते कि क्या कर रहा था तू यहाँ पर? बोलते अरे गोपी, मैं कितना सोचता हूँ तेरे लिए, लेकिन तू कितनी कपटी है रे, मेरे को पकड़ के मार खिलाने ले जा रही है, मार खिलाने ले जा रही है मेरे को पकड़ के। तो बोलते हैं अच्छा तो क्यों आया था ये बता। अरे गोपी, मैं सोचा सब घर भूत प्रेत घुस जाता है, माखन खा लेता है, तो मैं भी तेरे घर में जांच करने के लिए पहले आया था। जब आया तो मैं देखा चींटी चल रही है, एक लंबा कतार है, और लंबा कतार को मैं सोचा ये कहाँ तक जाती है, देखा तो वो मटकी तक पहुंच गई थी लंबा कतार, और देखा कि एक चींटी अंदर में बैठ के माखन को खा रही थी। मेरे को बड़ा रोना आया गोपी, बड़ा दुख हुआ, मैं इतना दुख लगा कि मेरी गोपियां कितने ही प्रेम से माखन को रखती है सुरक्षित, और ये चींटी सभी खा जाते हैं, पता नहीं बेचारा कौन बदनाम हो रहा होगा। यही सोचकर ये चींटी को मैं निकाल रहा था तुम्हारे बारे में सोचकर। तो यही जब निकालने के लिए हाथ को अंदर डाला और जैसे ही चींटी को निकाल रहा था तो कुछ माखन मेरे हाथ में लगे। बोलते अच्छा अच्छा माखन तेरे हाथ में लगे, वो तो समझ आ गया, तेरे मुंह में क्यों लगा वो बता। अरे गोपी, तेरे कितना समझाना पड़ता है। जब मैं माखन में चींटी को बाहर निकाल रहा था उस समय जो एक चींटी इसमें चढ़ गई मेरे हाथ में, और ऐसे ऐसे करते करते मेरे मुंह पे यहाँ तक पहुंच गई थी चींटी। अब उसको भगाने के लिए मुंह तक चींटी को हटाया तो थोड़ा माखन मेरे मुंह में लग गया। कितना लांछन लगाती है गोपी। गोपी भी सोचने लगी बाप रे, इससे तर्क करना बड़ा मुश्किल है, हर बात का हल बता रहा है। बोलते हैं आज तेरे किसी भी बात में नहीं आऊंगी, तू चल 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 चल। जो गोपी थी वो बार बार क्या बोलती, मेरा नाम प्रभावती है, वही बोलती थी और वही ले गई। और मैं बताई ना वहां जो गोपियां हैं कैसे अपने सर को ढक के रखती थी, इतना तक दिखता तो कुछ था नहीं, झिलमिल झिलमिल पहन के घूमते रहती थी। आज कन्हैया के हाथ को पकड़ कर ले जा रहे हैं उसकी मैया के पास। आगे बढ़ते जाते और बार बार बोलते ए गोपी सुनना, छोड़ देना रे। तो कुछ बोलती नहीं गोपी, क्योंकि कन्हैया बात में इतना फुसला लेते थे कि उसके बात को मानना पड़ जाता था। कुछ बात ही नहीं करती। बोलते सुनना गोपी, तेरे को ले जाना है ले जा, लेकिन मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तो ये हाथ पकड़ लेना। वो गोपी को दया आ गई, बोलते कि ठीक है, वो हाथ को पकड़ लेती। और इतने चतुर कन्हैया, हाथ को जैसे ही वो गोपी छोड़ी, धीरे से इशारा किया किसको, अपने एक सखा को, कि तेरे को इतना माखन दूंगा, इधर आ जा। उसी का देवर, और उसके हाथ को वो गोपी के हाथ में पकड़ा दिए। कन्हैया चू मंतर भाग गए, घर पहुंच गए। अब इधर गोपी को पता नहीं, क्योंकि घूंघट इतना था, आकर चिल्लाने लगी, अरे ओ यशोदा सुनती हो, अरे कहाँ बैठी हो यशोदा, जरा आओ देखो अपने बच्चे की करतूत। जब जब शिकायत करते तो हमेशा पक्ष लेती कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता। आज देख इसको पकड़ कर लेकर आए हैं। और कन्हैया जैसे घर में चुपचाप घुस गए थे ना, बहुत भूख लग रहा है करके आराम से भोजन पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। इधर जब चिल्लाए, मैया यशोदा बाहर निकली और पीछे से कन्हैया भी बाहर निकली। मैया यशोदा को तो पता है कि कन्हैया तो इधर है, और वो किसके हाथ को पकड़ी, अपने देवर के हाथ को पकड़ी है। प्रभावती बार बार कही कि देख तेरे लाला को लाई हूँ, देख तेरे लाला को लाई हूँ। बोलते हैं तू पहले देख, तू किसको लेकर आई है, कौन चोरी किया है। जब घूंघट खोला और हाथ को देखी तो देखे कोई और नहीं, उसका देवर था। जोर से चीख पड़ी, अरे हाथ दिया, क्या हो गया रे, अभी तो मैं इसको पकड़ी थी, अचानक से कहां से भाग गया। और पीछे से कन्हैया इशारा कर रहे कि गोपी तू मुझे पकड़ लेगी। आज तक संसार यही उपाय कर ही रहा है कि कन्हैया को कैसे पकड़े। कन्हैया को कोई पकड़ नहीं सकता, वो जब खुद चाहेंगे तब पकड़ में आ जाएंगे। जैसे उखल में जब कन्हैया को बांध रही थी मैया यशोदा, तो वो बंधते नहीं थे, बार बार 4 अंगुल जो रस्सी छोटे पड़ जाती थी, जितना भी बांधने का प्रयास करे नहीं बंधते नहीं बंधते। थक हार गई, और जब थक हार गई
तो उनके प्रेम को देखकर कन्हैया स्वयं बंध गए। नहीं तो कौन उसको पकड़ सकता है, कौन उसको बांध सकता है। ऐसी सारी लीलाओं को सभी देख रहे हैं। दिव्य लीला प्रभु रोज करते हैं। सुंदर समय आया और मेरे जो कन्हैया हैं वो अपनी मैया से जिद करने लगे कि मुझे गैया चराने जाना है, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैया सुधा कहने लगी, अरे बताओ, घर में सारा चीज संपन्न है और तुम गाय चराने जाओगे? वो भी बोलते कहा गाय चराने जाऊंगा, बड़ा परेशानी। सारा चीज संपन्न है, उसके बावजूद घर के लाला में ऐसी उत्कंठा है कि मैं गैया को चराने जाऊंगा, मुझे भेज दो। मैया बोली, अरे चल, तेरी कोई इच्छा ही है तो गाय बड़े बड़े हैं, तू बछड़ों को चराना। उसके लिए सुंदर लाठी खरीदिए, लेकर आ गए और सुंदर वस्त्र धारण करा के, सुंदर श्रृंगार करके कन्हैया को भेजते थे। जब कन्हैया उस रास्ते से गुजरते ना, सारी जो गोपियां हैं अपने घर से बाहर बहाने से निकली रहती। समय फिक्स था, इस समय कन्हैया निकलेंगे गैया के पीछे पीछे। सभी गोपियां बाहर निकली रहती थी, दर्शन करते थे। सुंदर, इतना सुंदर मुख है उनका, इतना सुंदर श्रृंगार है उनका, जिनकी शोभा तो कहीं नहीं जा सकती। और कन्हैया रोज गैया चराने जाते थे और वैजयंती माला धारण करते। माला इधर से उधर होता रहता। गोपियां उसी को देखकर मुग्ध होते रहती। ये गोपियां कोई और नहीं, हजारों वर्ष तपस्या करने वाले ऋषि है, जो भगवान के प्रेम को पाना चाहते थे और उस प्रेम को पूर्ण करने के लिए आज गोपी के रूप में, स्वयं स्त्री रूप में ऋषिगण आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य लीलाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। वन को जाते थे भगवान श्री कृष्ण। ध्यान रखिए, वन कितना सुंदर और पवित्र है, ये बात हमारी कथाओं में मिलती है। राम जी की कथाओं में देखो तो वहां पर भी भगवान किसका चयन किए? वनवास। भगवान राम के कथा को सुनोगे तो 14 वर्ष के वनवास को उनके जीवन से निकाल दोगे तो कुछ नहीं बचा है। इसलिए कहते हैं कि राम वन गए तो राम बन गए, वन जाकर ही बने, नहीं तो कोई कहानी नहीं बची है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जब वन गए तभी सारी लीलाओं को किए। कहते हैं वन एक बहाना है जहां पर मैं अपनी सारी लीलाओं को करता हूँ। वत्सासुर नाम का असुर था, उसको पटक पटक के मारे। धेनुकासुर असुर था, उसको भी मारे। बकासुर का उद्धार किए, वत्सासुर का उद्धार किए। अघासुर एक अजगर था, 5 वर्ष की अवस्था थी कन्हैया की। जब गैया चराने के लिए जाते थे उसी बहाने से असुर को वध करने के बहाने से जाते थे। वो तो गैया चराना एक बहाना है। तो सोचो, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए तो जब साथी का चयन करना हुआ तो किसका चयन किए? गैया का चयन किए। उन्हीं के बहाने से वो जाते थे और चुराते थे। और वहां पर धेनुकासुर एक असुर था जो सुंदर फल का रक्षा करता था। वहां कोई खा नहीं पाता था वो फल का, तो जो फल को खाने के लिए उनके ग्वाल बाल सखा जिद करने लगे तो धेनुकासुर असुर का वध किए, सुंदर सा फल ग्रहण करने लगे। अगासुर एक अजगर था जो अपने मुख में सारे ग्वाल बाल सखा को निगल गया था। भगवान श्री कृष्ण बचाने के लिए अगासुर के मुख में प्रवेश किए और उसके पेट को चीर दिए। ऐसे ही दिव्य अगासुर का उद्धार किए। और आज देखो, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को देखकर ब्रह्म भी आश्चर्यचकित हो गया है। ब्रह्मा सोच रहा है ये भगवान तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज गोले में बैठे हुए हैं कन्हैया और सभी जब भोजन लाते हैं उसको एक दूसरे से मिलजुल कर खाते हैं। और आज कौन सी विधि को देखकर आश्चर्यचकित है? भगवान को चाहिए था गुड़, रोटी खा रहे थे, उनको चाहिए था गुड़। उसी समय ही गुड़ एक बचा हुआ था और उसको खा लिया मधुमंगल। वो गुड़ को पाने के लिए मधुमंगल के मुख से हाथ डालकर, उनके मुख में हाथ डाले और लार से भरा हुआ वो गुड़ को बाहर निकालकर स्वयं खा गए। सोचो, हम तो किसी का जूठा खा नहीं सकते, यहाँ तक कि माता पिता भी ना खाए बच्चे का जूठा, क्योंकि लार से ग्रसित रहता है, कोई नहीं खा पाएगा।
लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं जो अपने मित्र के मुख में पड़े हुए गुड़ को निकालकर खुद ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मा आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, अरे ये तो हमको तो नहीं लगता ये भगवान है, दूसरे का जूठा खा रहा। भगवान जूठा खाता है क्या? जूठा भोग लगाते हो आप सभी? नहीं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। ब्रह्मा सोचे इनका परीक्षण करने के लिए मुझे कुछ युक्ति करनी चाहिए, और जाकर जितने भी बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, उनका हरण करके अपने ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान कृष्ण सब बात को समझ गए और अपने ही स्वरूप का विस्तार किए। जितने जितने गौए थे उतने गौए बना दिए, और जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बना दिए। सभी लीलाएं करने लगे। लेकिन जो गैया ऐसी थी, भगवान श्री कृष्ण की बंसी को पहचानती थी। भगवान ने ब्रह्मा के उस भ्रम को तोड़ा। कैसा भ्रम? वो सोच रहे थे कि भगवान नहीं है। 1 वर्ष तक अपने पास रखे थे ग्वाल बाल को। भगवान अपने स्वरूप का विस्तार किए थे। ब्रह्मा जी एक दिन देखने के बहाने से आए कि सबको तो मैं चुरा कर लाया हूँ, क्या हो रहा है जरा चल के देखूं। जाकर देखे तो सब चीज तो जैसे का तैसा है, ग्वाल बाल भी वही है, बछड़े भी हैं। तब समझ गए, एकांत में भगवान से बहुत क्षमा मांगे कि हे नाथ, हमें क्षमा करो, हम कितने पापी हैं। हमको आपने ब्रह्मा को जैसा दिव्य पद दिया, तब भी हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो साधारण जो मनुष्य है वो कैसे भ्रम में नहीं पड़ेंगे, आपको कैसे पहचान पाएंगे। बार बार स्तुति किए, उनको क्षमा किए, और जितने ग्वाल बाल को चुरा कर ले गए थे ब्रह्मा जी, उनको वो वापस लेकर आए। रोज लीला करते थे वन जाकर, और जितने भी बाल गोपाल थे सभी अपने घर में आकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को बताते थे कि आज कन्हैया ने क्या किया। सुंदर जो काली ना कभी मर्दन किया। इसमें एक सुंदर गायन है जो गंगान पद्धति की है, उसको हम कल आपको सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी दिव्य लीलाओं को किया जिसमें इंद्र जैसे ऐसे महान राजा के भी अहंकार को भी तोड़ा। सभी प्रतिवर्ष यज्ञ करते थे वर्षा के लिए, देवी देवताओं का पूजा पाठ करते थे। एक दिन ऐसी युक्ति बनी, सभी तैयारी कर रहे थे कि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पूछा, ये जो यज्ञ क्यों हो रहा है, ये उत्सव क्यों हो रहा है। सभी ने बतलाया कि तुम्हारे जो पिता नंद बाबा जब यज्ञ कराते हैं तभी जाकर हमारे इस गांव में सुंदर वर्षा होती है, जब इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये इंद्रदेव को प्रसन्न कराने की ही युक्ति है। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास आए और पूछने लगे, नंद बाबा सुनो सुनो, ये इंद्र को प्रसन्न करना जरूरी क्यों है। कहते कि अरे पुत्र सुन, जब तक वर्षा नहीं होगी तब हमारे ये जो खेत है वो तो सूखे पड़ जाएंगे, बारिश नहीं होगी तो सारा चीज बिगड़ जाएगा, हम जल कहाँ से ग्रहण करेंगे, यमुना जी भी सूखी रह जाएगी। तो बोलते हैं अच्छा, हमें तो लगता है कि ये सारा कार्य तो पर्वत करता है, गोवर्धन पर्वत, जहां पर इतना वो उसका शिखर विशाल है, जिस पर टकराता है जब बादल तब जाकर वर्षा होती है। उस पर हरा भरा ऐसा वनस्पति है, वृक्ष है, वन क्षेत्र है, जहां पर गैया जाकर जब चारा खाती है तब जाकर दूध देती है। जब किसी को रोग हो जाता है, औषधि लाना होता है, तो उसी पर्वत पे जो औषधि लगे हुए हैं उसको लाते हैं, तब जाकर हमारा रोग ठीक हो पाता है। तो मुझे तो लगता है हमारा सबसे बड़ा भगवान तो ये पर्वत है। भगवान ही स्वयं आकर आपको और हमको ये बतलाए हैं कि किसी चीज की पूजा करो ना करो, जो चीज आपको कम से कम दे रहा है उसकी तो पूजा करो। जो पर्वत है, पठार है, वृक्ष है, गाय है, ये सब चीज का पूजन करना चाहिए। नंद बाबा को जब समझाया तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि हाँ पुत्र, तू तो सही कह रहा है, ठीक है, इस बार तेरे कहने पर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, सभी गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। पूजन की सुंदर तैयारी हुई, सब गोवर्धन भगवान की पूजा करने लगे और दिव्य 56 प्रकार के भोग का इंतजाम किया गया भोग लगाने के लिए।
वहां पर जब गिरिराज की सब पूजा करने लगे, इधर इंद्र के जो दूत थे, जो देवगण थे, सभी जाकर चुगली कर दिए कि राजन, वहां जितने भी नंदगांव में जो लोग हैं वो अब आपकी पूजा नहीं कर रहे हैं, वो सभी पूजा कर रहे हैं एक निर्जीव पर्वत की। उनको याद दिलाना बहुत जरूरी है। ऐसी घनघोर वर्षा किए इंद्र सभी प्रसन्न हो गए पहले कि इनके भगवान की पूजा करने से तुरंत वर्षा हो गई। लेकिन जब वर्षा 7 दिन तक लगातार चलती रही, पूरा गांव डूबने लगा और पूरे घर बह जा रहे थे। सब परेशान हो गए। सभी दौड़कर नंद बाबा के पास आए कि नंद बाबा, आपकी बातों को हमने माना है, लेकिन देखो इंद्रदेव रुष्ट हो गए, अब क्या करना है आप ही बतलाइए। नंद बाबा भी तो 7 वर्ष छोटे बालक की बात मानकर ये बात किए थे। कन्हैया से पूछे कि कन्हैया बता, हम तो तेरा बात मान के सबको बोल तो दिए, लेकिन सभी तो ये बाढ़ आ गया है, इंद्र रुष्ट हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी जिस भगवान की सभी पूजा किए उसी का आश्रय लें। सभी जाकर गिरिराज में जाकर उपस्थित हुए, इकट्ठा हुए। तब सभी प्रार्थना करने लगे, पूजन करने लगे, आश्रय मांगने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने इन्हीं कनिष्ठिका उंगली, छोटी उंगली पे इतने बड़े विशाल पर्वत जिसकी परिक्रमा कराओगे, लगाओगे आप तो 25 से 26 किलोमीटर की परिक्रमा है, और उतने बड़े विशाल पर्वत को भगवान श्री कृष्ण अपने छोटी सी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिए। बोले गिरिराज धरण की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो। सुंदर गिरिराज को भगवान अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण किए। सभी ग्वाल बाल बंधु थे, अपने अपने लाठी को टिकाने लगे और सोचने लगे हम भी सहायता कर रहे हैं। कह, कन्हैया तू थक गया होगा, अपना हाथ नीचे कर दे। जैसे हाथ नीचे करने लगे, सारे ग्वाल बाल की लाठी टूटने लगी। कहते, कन्हैया कन्हैया संभाल तू। सभी जानते थे कि ये भगवान है। और देखिए आपके समक्ष जैसा दिव्य 56 भोग लगा है। तो कहते 7 दिन तक जब भगवान श्री कृष्ण एक जगह एक स्थान पर खड़े रहे, वहां पर सुंदर भोग तो लगाते थे, लेकिन फिर भी भरपेट नहीं खा पाते थे कन्हैया, क्योंकि यहाँ पर मेहनत चल रही है। 7 दिन बाद जब इंद्र हार गया, आकर देखा कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण इन सबको बचा रहे हैं, तब जाकर इंद्र ने क्षमा मांगी और वर्षा को रोक दिया। सभी सुंदर प्रार्थना करने लगे गिरिराज जी से और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए और सभी ग्वाल बाल के लिए जब खुश हुए ना, तो 56 प्रकार के ऐसे दिव्य व्यंजन बनाए और सबको भोग लगाए भगवान श्री कृष्ण को। तब से लेकर आज तक भगवान को दिव्य 56 प्रकार के भोग लगते हैं। और घर में जब जब कढ़ी और चावल बनाओ तो जरूरी भगवान श्री कृष्ण को खिलाना, क्योंकि भगवान का फेवरेट भोजन है। वो सबसे ज्यादा पसंद है क्या है? कढ़ी और चावल। कढ़ी चावल खाते हैं। और माँ राधा रानी को पसंद है कोचई, अरबी की दही और अरबी की सब्जी बनती है जब राधाष्टमी होती है। तो ऐसा दिव्य वहां का प्रसाद है। आइए हमारे परीक्षित जी महाराज से निवेदन की हमारे गिरिराज भगवान के दिव्य पूजन करें और उनको ऐसे दिव्य 56 प्रकार के भोग को लगाएं।